नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और फिल्मी फराज में आज किस्सा आशा पारेख जी से जुड़ा हुआ। जी हाँ, उन्होंने जिक्र किया इंटरव्यूज़ में, किताब में आशा पारेख जी ने कि उन्होंने के आसिफ साहब के साथ काम नहीं किया, यश चोपड़ा जी के साथ काम नहीं किया, जिसका उन्हें मलाल रहा। जी वाले तेरा जवाब नहीं, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग कारता चला हूँ मैं गली गली। ओ मेरे शाह खुबा, ओ मेरी जान के झुके नैनो ये लट बल खाती तो दिल क्यों ना मेरे गई दिल गुड़िया जापान पागल मुझे कर दिया हमदम मेरे। हाँ, हुआ यूं कि क्या आसिफ मुगल आजम और सब उनके साथ काम करना चाहते थे। एक फिल्म प्लान कर रहे थे, सस्ता खून महंगा पानी। जी हाँ, जिसमें राजेंद्र कुमार और सायरा बानो मेरे ख्याल से पहले ये फिल्म हालांकि बन नहीं सकी पूरी। इसके शो आपने कुछ देखे होंगे, इसके कुछ सीन्स वगैरह आते रहते हैं। आसिफ साहब आशा पारेख जी को लेना चाहते थे क्योंकि आशा पारेख जी बड़ी मशहूर हो चुकी थी। लेकिन आशा पारेख जी की जो वालिदा रही, उनकी माँ रही, उन्होंने आसिफ साहब से कहा, देखिए अगर हमें लगेगा तो आशा काम करेगी, अगर सही कीमत मिलेगी, सही फीस मिलेगी और सब कुछ सही रहा तो करेगी। भाई इस बात पर आसिफ साहब भड़क गए और भड़कना जायज़ भी था क्योंकि मुगल आजम का डायरेक्टर लोग कोई और होता तो फौरन तैयार हो जाता। लेकिन तब तक आशा पारेख जी भी साहब बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी थी, तो लिहाजा फिर आसिफ साहब ने सायरा बानो जी का रुख किया। ये और बात है, ये फिल्म कभी बन नहीं पाई। दूसरी फिल्म जो रही वो वक्त में आशा पारेख जी काम करने वाली थी। यश चोपड़ा साहब चाहते थे उनके साथ काम करना, लेकिन हुआ यूं कि भाई आशा पारेख वही बात फिर आ गई कि वो बड़ी एक्ट्रेस हो चुकी थी। तो इसमें लीड रोल में थी साधना जी और दूसरा रोल जो शर्मिला टैगोर जी ने बाद में किया क्योंकि वो नई नई आई थी, वो रोल मिल रहा था आशा जी को। तो आशा जी ने सोचा कि साधना जी हालांकि उनकी अच्छी दोस्त रही, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये रोल अगर मैं करूंगी एक तरह से जो सेकंड रोल है, सेकंड लीड, तो सही नहीं रहेगा मेरी इमेज के लिए। जो होता है वो मेरे ख्याल से उन्होंने सही भी सोचा, लिहाजा उन्होंने किनारा कर लिया फिल्म वक्त से और फिर उसमें शर्मिला जी आ गई। इस तरह से आशा जी यश चोपड़ा साहब के साथ काम नहीं कर पाई, जिसका उन्हें मलाल रहा आसिफ साहब के साथ नाकाम करने का और यश चोपड़ा साहब के साथ। ऐसा उन्होंने अपने इंटरव्यूज में बताया है। अगर वो उन फिल्मों में होती तो क्या होता, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। दूसरी एक्ट्रेस आई, उनको कैसे मौका मिलता साहब। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। हो सकता है आपको मालूम हो और नहीं अब पता चल गया। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज।